अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अरशद सेलिंग व्लॉग्स। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो उन खवातीन के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, उन लड़कों के लिए है जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, या वो ज़्यादा पैसा अपना कपड़े के काम में फंसाना नहीं चाहते। उनको आइडिया नहीं है कि कपड़े का काम चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलता है, या वो सीखना चाहते हैं छोटे लेवल पे, या वो कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, शुरू से लेकर एंड तक आपने देखनी है, स्किप नहीं करनी, वरना आपसे कोई ना कोई पॉइंट रह जाएगा तो फिर आपको समझ नहीं आनी चीज़ की। अच्छा, मैं जो कपड़े का काम मैंने स्टार्ट किया है, इसमें मैंने एक उन लोगों को भी शामिल किया है जो लोग घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, उनके पास सरमाया नहीं है, तो वो इसमें शामिल होना चाहते हैं बगैर सरमाए के। आप लोगों के लिए मैंने बड़ा ही ज़बरदस्त एक पैकेज बनाया है, एक सेटअप बनाया है, सिस्टम बनाया है। उसको मैंने नाम दिया है वेंडर सिस्टम। वेंडर सिस्टम से मुराद कि आप आगे मुझसे कपड़े के डिज़ाइन लेके सेल करें, अपना प्रॉफिट रखें। अच्छा, उसमें काम कैसे करेगा कि मैंने ये मोबाइल में एक वेंडर लिस्ट जो है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग से बनाई है। ठीक है, जो वेंडर्स होंगे उनको कपड़ा जो है वो जो मैं रिटेल में बेचूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे अपने भी रिटेल के कस्टमर हैं, उनसे डिस्काउंटेड प्राइस में 150, 100, 200 जितना भी मैं कर सकूंगा उनको लेस में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक सूट जो है वो आपको मिल रहा है, रिटेल में मिल रहा है 1800 का, तो वेंडर्स को मे बी वो 1600 का मिल जाएगा, या वो भी 1650 का मिल जाएगा, यानी कि कुछ उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल ये काम स्टार्ट करना चाहती हैं, मेरे साथ वेंडर्स का काम करना चाहती हैं, इसमें कोई पैसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, मुझे मैसेज करना है कि भाई हमने वेंडर लिस्ट में शामिल होना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, और आपने साथ में 1000 रुपया मुझे जैज़ कैश करवाना है, जो कि रिफंडेबल है आपका। वो आपका मेरे पास अमानत होगी, वो आपका मैंने आप रख लेना है। उसका भी मैं बताता हूँ कि वो मैंने आपसे 1000 रुपया क्यों लेना है। अच्छा, आपने मुझे 1000 रुपया जमा करवा दिया, मैंने एक अपना खाता बना लेना है रजिस्टर में। उसमें आपको मैं एक वेंडर का कोड जो है और आपका नाम और सिटी नेम वगैरह सारा लिख लूँगा। आपने भी अपने पास वो वेंडर कोड संभाल के रखना है। फॉर एग्जांपल V1, V2, V3, V4 हर का अलग डिफरेंट होगा। आप अब वो आपने 1000 रुपये मुझे दे दिया, आप वेंडर लिस्ट में शामिल हो गई। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉल्यूम आएगा, मैं आप लोगों के साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फेसबुक पेज है, टिकटॉक पेज है और यूट्यूब चैनल पेज है। यूट्यूब चैनल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपने क्या करना है, उनमें भी देख लेनी है वीडियोज़, मैं खोल के भी दिखाता हूँ कपड़े वीडियोज़ में, टिकटॉक पे भी दिखाऊँगा, तस्वीरें ओपन पिक्चर्स में व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे इस पे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा। अगर आपने इधर व्हाट्सएप पे लेनी होंगी तो मैं उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उस नए वॉल्यूम की सारी डिटेल जो है, प्राइस और स्टफ़ वगैरह सारा कुछ शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने आगे अपनी जो कम्युनिटी है आपकी व्हाट्सएप पे, फैमिली में, ख़ानदान में, आपके फेसबुक पे, इंस्टा पे, जिस पे भी आप सेल करते हैं, आपने वो कपड़ों की तस्वीरें लगा देनी है सेल के लिए। आपका फॉर एग्जांपल एक सूट बिक जाता है, अब वो जो प्राइस मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिया है 1600, अब आपको 2 पीस की मैं बात कर रहा हूँ, 3 पीस की नहीं, 2 पीस, आजकल 3 पीस तो आते ही नहीं इतने में। 2 पीस फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1600 में दिया है सफ़ायर का, आप आगे बेच लेती हैं 2000 में। ठीक है, 2000 में आपका वो सूट आपने बेच लिया, उसकी आपने शिपिंग लेनी है 250 रुपया पहले केजी की। अगर एक लोन का सूट है तो लोन के केजी में तकरीबन 2-2.5 सूट आ जाते हैं। अगर कोई भारी हो, लिनन का हो, तो वो उसमें तकरीबन 2 आते हैं, खद्दर के हों तो 2 आते हैं। हर सूट के स्टफ़ की वेट के हिसाब से होता है। तो पहले केजी का 250 लेना है आपने, दूसरे केजी का 200 लेना है। एक बंदा फॉर एग्जांपल लोन के 2 सूट लेता है, उसके 1 केजी में ही एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपने उससे 250 ही लेना है, 250 में 2 सूट चले जाएंगे उसके। ठीक है, ये मज़ीद डिटेल आप मुझसे पूछ सकती हैं कि भाई मेरे 2 सूटों का ऑर्डर है, उसका वेट कितना बनेगा, कितनी मैं शिपिंग लूँ, सारी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब आपने वो 250 से उसके साथ आपने कमिटमेंट कर ली और आपने कहा जी कि 2000 का ये आपका सूट है और 250 रुपये आपने ऊपर देना, 2250 रुपया आपका कैश ऑन डिलीवरी है। ज़ाहिर है कस्टमर ने आपको दिए नहीं होंगे, मोस्टली कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं। अब आपने वो ऑर्डर उठा के मुझे देना है, आपने कहना है कि भाई ये फ़लाँ ड्रेस है, इस ड्रेस पे इस कस्टमर का नंबर है, नाम है, ये सारा कुछ है, ये फ़लाँ ड्रेस जो है
ये आप भेज दें। और आपने करना क्या है कि एड्रेस का फाइनल कस्टमर आपको फाइनल ऑर्डर कर दे कि बजी ये सूट जो है मेरा फाइनल भेज दें। आपने उसको ओके करने से पहले मुझसे कंफर्म कर लेना है, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास भी स्टॉक जो है वो थोड़ा होता है, क्योंकि मैं भी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे अपने भी रिटेल के कस्टमर होते हैं और माशाल्लाह जल्दी जल्दी बिक जाता है। तो आपने मुझसे पूछ लेना है कि भाई क्या आपके पास ये सूट अवेलेबल है। अगर होगा तो मैं आपको कह दूंगा कि है, अगर नहीं होगा तो आप कस्टमर से कहें कि जी ये सूट नहीं है। बाकी मज़ीद मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा जो लिस्टें मेरी हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लोगों को साथ साथ वो पता चलता रहे कि कौन सा स्टॉक ख़त्म हो गया है, कौन सा भी है। ठीक है। अच्छा, आपका वो फॉर एग्जांपल सूट ओके हो जाता है, मैं इधर से सारा कैश ऑन डिलीवरी करके उस कस्टमर के एड्रेस पे भेज दूंगा। वो कस्टमर के एड्रेस में जाएगा, वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, मैं आपको भी ट्रैकिंग नंबर दे दूंगा, अपने पास भी रख लूँगा। आप वो ट्रैकिंग नंबर TCS का जो है अपने कस्टमर के साथ भी शेयर कर सकती हैं अगर वो मांगता है। अच्छा, अब वो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कीमत दी थी 1600 रुपये, आपने 2000 का बेचा, 250 तो TCS के खाते में गया, 400 रुपया आपका मेरे पास जमा हो जाएगा। मैं लिख लूँगा जी V1 शाजिया या अजरा या कोई भी जो होगी आगे कस्टमर कि इसका 400 रुपया प्रॉफिट जो है, यानी कि 1600 तो मेरा था जो वो मैंने लगाया था, 400 रुपये का आ गया, आपने प्रॉफिट में बेचा, 250 TCS का गया, 400 रुपया आपका लिखा जाएगा। अब वो फॉर एग्जांपल आप 5 सूट बेचती हैं 400 प्रॉफिट में, तो आपका 2000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। आप कहती हैं कि भाई मेरा आपके पास 3000 रुपया इकट्ठा हो गया है। 3000 कैसे हो गया है कि 1000 रुपया जो सिक्योरिटी और 2000 रुपया ये जो प्रॉफिट मैंने कमाया है। आप मुझे, मैं भी मज़ीद काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ, आप मुझे 2000 रुपया दे दें, 1000 रुपया रख लें, मैं 2000 आपके जैज़ कैश अकाउंट में या आपके बैंक अकाउंट में भेज दूंगा। अच्छा, वो 1000 रुपया मैंने क्यों रखा सिक्योरिटी में? अगर फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर आगे से का पार्सल रिसीव नहीं करता, आप पार्सल भिजवा देती हैं, यहाँ से एक एड्रेस गलत हो, TCS वाला कस्टमर कुछ भी कहता रहे कि TCS वाला नहीं आया था जी, उसने कॉल की थी, वो आता नहीं है, या हमारा एरिया बाहर है, हम देहात में रहते हैं जी, हमें इधर चाहिए, मैं शादी पे गई हुई थी, हमारी फोतगी हो गई थी। आपको पता है आप जब काम करती हैं तो आप ये ड्रामे करते हैं, जो लोग नहीं रिसीव करना चाहते वो फिर आगे से इस तरह के बहाने लगाते हैं। वो सारी जिम्मेदारी आप पे है। कस्टमर का एड्रेस वेरीफाई करना, कस्टमर को आगे सारा बताना कि भाई रिसीव करो, ये पार्सल इधर पड़ा है। कई कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि कई वो ऐसे एरिया में रहते होते हैं जहाँ पे TCS की सर्विस नहीं जाती, तो वो मेन हब पे, मेन जो सिटी होता है पास का, जो उनका गांव होता है या शहर होता है, वहाँ पे पार्सल रख के उनको कॉल कर देते हैं या आपको बता देंगे कि जी वो कस्टमर को कोई ले जाए। तो आपका कस्टमर ऐसा होना चाहिए जो वहाँ से भी पिक कर सके। मोस्टली तो आज तक मेरे हर्बल के इतने ज़्यादा माशाल्लाह पार्सल जाते हैं, कभी कोई पार्सल इस तरह वापस नहीं आया। ये है कि कस्टमर खुद ना रिसीव करे तो अलग बात है। ठीक है, कोशिश करें कि कस्टमर से पैसे पहले ले लें, उसमें ये होता है कि कस्टमर आराम में वो करता है, पार्सल रिसीव करता है। अगर आपका कस्टमर रिसीव नहीं करता तो जो आपका मेरा 250 रुपया लगा है TCS के, वो मैं आपके खाते 1000 रुपये में से काट लूँगा, क्योंकि आपका वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कस्टमर है, उसने रिसीव नहीं किया। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी कोई देहात का एड्रेस हो, PO बॉक्स का एड्रेस हो, कोई इस तरह का एड्रेस हो जो क्लियर नहीं है, उसका ऑर्डर ना लें, या कस्टमर को पूछें कि भाई ये क्या चक्कर है, यहाँ पे नहीं आता, आप एड्रेस सही दें या आप कलेक्ट कर लेंगे TCS के ऑफिस से। इस तरह पक्का उससे पूछ लें। एक्साइटमेंट में ये ना करेंगे जी ऑर्डर आ गया है तो जल्दी जल्दी हम कर लें, आपके पैसे वो मेरे पास होंगे 1000 रुपया, वो कट जाएगा। तो ये इसका सिक्योरिटी रखने का मकसद है। आप कहती हैं कि भाई मेरा 3000 इकट्ठा हो गया है, 2000 प्रॉफिट है और 1000 रुपये मेरी सिक्योरिटी है, मैंने काम नहीं कंटिन्यू करना, कि मैं आगे नहीं करना चाहती, आपके सारे पार्सल्स क्लियर हो जाएंगे जो गए होंगे, तो मैं आपका 3000 रुपया पूरा आपका दे के आपका खाता जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कट कर दूंगा। बाकी कपड़े की क्वालिटी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी, कटा फटा हो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं आपको चेक, अगर कोई नुक्स निकलता भी है वो मैं पहले आपसे पूछूंगा कि ये इतना सा इसमें फॉल्ट है, भेज दूँ इसको या कैंसिल कर दूँ, तो वो आप मुझे बताएंगी। तो इस तरीके से आप लोगों का एक बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर स्टॉक किए आपका
काम चल जाएगा। दूसरे नंबर पे होलसेल का सिस्टम है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहती, आप मोहल्ले में बेचती हैं, आपका कोई सेटअप है, शॉप है, तो आप कहती हैं कि भाई मुझे आप सेट भेज दें, मैं उसके सेट भी दिखाया करूँगा जब मेरे पास इतनी गुंजाइश होगी कि मैं सेट जो है वो सेल कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास रिटेल का कस्टमर माशाल्लाह ज़्यादा होता है, वो निकल जाता है। तो वो फिर सेट सिस्टम जब मैं शुरू करूँगा तो उसमें आप मुझे पेमेंट करके पहले सारे कपड़ों की, तो अपना होलसेल जिस तरह एक नॉर्मल तरीके से आप होलसेल में कपड़ा खरीदती हैं, सेट पूरा जो होगा वो आपको लेना पड़ेगा। बाकी जो रिटेल का प्राइस है वो डिफरेंट होता है, आपको पता है, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होता है, 100 200 का, 150 का, और जो वेंडर प्राइस या होलसेल प्राइस होता है वो अलग होता है। तो ये आपको मैं अपने तौर पे तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग मिल के काम करेंगे, क्योंकि मैंने ये चैनल जो अरशद सेलिंग व्लॉग्स है, इस पर बहुत से लोग, मेरी ज़्यादातर जो फॉलोवर हैं वो लड़कियां और ऐसे लड़के हैं जिनके पास काम नहीं है, जो बेरोज़गार है, और स्पेशली वो कपड़े के काम में इंटरेस्टेड हैं। तो यकीन करें कि मुझे परचून के काम में, यानी कि रिटेल जो कस्टमर पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, उनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसमें मुझे वेंडर में प्रॉफिट जो है वो माइनर होता है बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को धक्का लगाने के लिए कि आप भी मेरे साथ मिलके, आप ये ना कहें कि भाई ब्रांड कहाँ से मिलता है, ब्रांड हमें मिल नहीं रहा, हमारे साथ धोखा हो गया, हमें कटे पट्टे मिल गए, वो सारा सरदर्दी मेरी है। मैं आगे से ब्रांड इकट्ठा करूँगा, आप लोगों को तस्वीरें बना के दूंगा, सारा कुछ। आपने सिर्फ उसको प्रमोट करना और बेचना है। एक बात याद रखिएगा, 1000 रुपया जो है वो आपने सिक्योरिटी जमा करवानी ही करवानी है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता इस तरह के, अगर कोई बंदे के मेरे पास पैसे ही ना हो, पहला ऑर्डर उसका जाए या 2 जाते हैं तो वो वापस आ जाए, रिटर्न हो जाए, तो TCS वालों ने तो मेरे खाते से काटते हैं, ठीक है, वो आपका तो नहीं उनके साथ लिंक। तो ये इस वजह से है। 1000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं आता। आप हर बंदे के पास 1000 रुपया है जो थोड़ा सा काम करना चाहता है, और वो भी आपका रिफंडेबल है। बाकी जैसे जैसे आप काम करेंगी, कस्टमर्स के साथ डील करेंगी, एड्रेसेस देखेंगी, उनका पता देखेंगी, उनका बिहेवियर देखेंगी, आपको समझ आती जाएगी। बाद में अगर आप अपना काम होलसेल पे ले जाना चाहती हैं, आप कहती हैं कि भाई हमने वेंडर सिस्टम नहीं करना, हमने ये काम करना है, होलसेल मंगवा के खुद सेल करना है, हमारे कस्टमर बढ़ गए हैं, उस तरह आपकी कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगी, तो वो सारा आपका सिस्टम होगा। और कस्टमर के साथ मैंने रब्ता, आपके कस्टमर के साथ मैंने रब्ता नहीं करना, आपके कस्टमर के साथ आपने रब्ता करना है, मैंने आपके साथ रब्ता करना है, ठीक है, कि ये कहो जी आपका कस्टमर ऐसे कर रहा है, वो सारा आपको उसमें अपडेट करता रहूँगा। उम्मीद है कि ये मेरा सिस्टम चलेगा इंशाल्लाह। और वेंडर सिस्टम में लिस्ट में आपने शामिल होना है तो मुझे मैसेज करें, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 0348421519 उस पर मैंने वेंडर्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग से बनाई है, उसमें आपका नाम शामिल होता जाएगा जो भी करना चाहता है। तो आपको मैं इंशाल्लाह जैसे ही स्टॉक मेरे पास आया करेगा उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा। अभी 2-3 दिन में इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आज तारीख है जनाब 4 तारीख है, 4 अक्टूबर 2023। उम्मीद है कि 7-8 तारीख तक इंशाल्लाह वीडियोज़ जो आना शुरू हो जाएगी। वीडियोज़ आपको मैंने बता दिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल सब पे देख सकते हैं आप। और नंबर ऐड करवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह जैसे ही स्टॉक आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को लिस्टें चली जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि कोई बात रही नहीं होगी, अगर रह जाती है तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसी चैनल पे मैं इंशाल्लाह वेंडर्स की प्रोग्रेस भी दिखाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।